नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच मैहर के सतीश पांडे जी हैं। सतीश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी में बीते 20 से 30 वर्षों से राजनीति में हैं और सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज सतीश पांडे जी मैहर क्षेत्र में परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज हमारे स्टूडियो में पांडे जी हैं, आज हम उनसे बातचीत करेंगे। तो नमस्कार पांडे जी। पांडे जी, मैंने सुना है कि आप मैहर से जी चुनाव लड़ना चाहते हैं विधानसभा का। बिल्कुल विचार बनाया हूँ जी, और चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लड़ूंगा भी जी। जैसा कि आपके बारे में बताया जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी से बीते 20-30 वर्षों से सक्रिय हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? टिकट तो मांगूंगा। अगर टिकट नहीं भी मिली तब भी विचार बनाया हूँ कि आगे चल करके मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, तो आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? क्या बिना चुनाव लड़े समाज की सेवा नहीं की जा सकती? बिना लड़े भी सेवा की जा सकती है, लेकिन उस स्तर पर नहीं की जा सकती है। अगर कुछ पावर आ जाएगा, कुछ पद आ जाएगा, तो उससे क्षेत्र का विकास और अच्छी तरह से हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आपको जनता वोट क्यों देगी? ऐसा आपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया है जिससे आपको जनता वोट दे? जनता के लिए मैं विगत 20-30 वर्षों से उनके सुख दुख में साथ रहा हूं, उनकी सेवा किया हूं। हर अच्छे कार्यों में, उनके अच्छे कार्यों में उनका साथ दिया हूं। तो जाहिर तौर से जनता हमारा सपोर्ट करेगी। अच्छा, जो लोग अभी तक विधायक हैं पांडे जी, तो क्या उन्हें क्षेत्र का विकास नहीं किया? निश्चित रूप से किया होगा, लेकिन उस स्तर में नहीं हुआ है जैसा होना चाहिए। माने जिस गति से दूसरे क्षेत्रों का विकास, क्षेत्रों में और जगह से जहाँ जहाँ विकास हुआ है उस गति से विकास तो नहीं हुआ है, वो सामने दिख रहा है। अच्छा, आपकी निगाह में, चूंकि आप मैहर से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपकी निगाह में मैहर की प्रमुख समस्याएं क्या है? मैहर की सबसे प्रमुख समस्या है बेरोजगारी। जी, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, और वहाँ पर हो रहा मजदूरों का शोषण जी सबसे बड़ी समस्या है। और वहाँ न कोई वहाँ रोडों की हालत जा कर के देखिए, खस्ता हाल रोड है वहाँ पूरी जी मैहर विधानसभा में। यदि आपको मैहर क्षेत्र की जनता ने चुन लिया तो फिर आप क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे? आपका विकास का क्या मॉडल होगा? मैं मैहर के विकास के लिए हर स्तर पे कार्य करूँगा जी। चाहे आप रोडों की व्यवस्था हो जी, चाहे मैहर जो धार्मिक नगरी है उसका विकास हो जी, हर स्तर में पूरी तरह से कार्य करूँगा। अभी आपने कहा कि मैहर धार्मिक नगरी है जी। आप अगर देखें तो अभी बीच में उज्जैन का जिस तरीके से विकास हुआ जी, तो कहीं ना कहीं अगर उज्जैन सिर्फ धार्मिक नगरी होने के नाते जाना जाता है, तो जितने बड़े पैमाने पर उज्जैन का विकास हुआ उतने बड़े पैमाने पर मैहर का विकास क्यों नहीं हुआ? बस हो गया। अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैहर में जितने भी अभी आए हैं, जितने भी लोग यहाँ पर बने हैं, कहीं इस ओर ध्यान नहीं दिया है। आप देख लीजिए, मैहर माता जी का धाम है, बाबा अलाउद्दीन की तपोभूमि है। कहीं भी किसी भी प्रकार का विकास आप देख लीजिए, आपके सामने कोई विकास नहीं हुआ। उज्जैन का देख लीजिए, कॉरिडोर वगैरह है, देखिए बन करके तैयार, हमारे वहाँ रोज कुछ न कुछ होता है यहाँ। और मैहर माता जी का स्थान है, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अभी आपने एक बात कही कि मैहर क्षेत्र में बेरोजगारी है। मैहर में 3 सीमेंट प्लांट है जी। उसके बाद भी स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर लोगों को या वहाँ के बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिल रहा है। यहाँ की इस तरह की व्यवस्था बनी हुई है कि यहाँ के लोकल और यहाँ के जो मजदूर वर्ग हैं बाहर जा कर के कार्य कर रहे हैं, जबकि 3 कंपनियाँ अपने मैहर विधानसभा क्षेत्र में हैं जी, और यहाँ की पूरी भूमि अधिग्रहित है जी। इसके बाद भी यहाँ पर कोई भी, आप देख लीजिए जा करके कि मैहर में जितने भी उद्योग कंपनियाँ हैं, चाहे आपका रिलायंस हो, चाहे मैहर सीमेंट हो, कहीं भी, हाँ, मतलब ना किसानों की जमीनें भी अधिग्रहित कर ली, लेकिन उनको रोजगार नहीं दिया गया। आपके मैहर में बीड़ी श्रमिक भी बहुत हैं और बीड़ी श्रमिकों के साथ भी माने उनके साथ जो न्याय किया जाना चाहिए, बिल्कुल न्याय नहीं हुआ है, उनके साथ अन्याय हुआ है। उनके साथ तो इतना बड़ा अत्याचार हुआ है उन गरीबों के साथ कि अब हम कह नहीं सकते हैं।
हैं, उनसे शासन से जो मिलने वाली व्यवस्था है, जो पैसा है, सब हजम कर रहे हैं ये पूंजीपति लोग। हाँ, लोग कहते हैं कि उनको ग्रेजुएटी भी मिलती है, सब मिलती है, पीएफ भी मिलता है, पीएफ मिलता है, और सब ये उनको मकान भी मिलता है, उनको पेंशन भी मिलती है। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं, सुनने में आ रहा है कि वो कंपनियों ने ऐसी साजिश कर रखी है। हाँ बिल्कुल, ये सब ये हजम कर रही हैं। कोई कंपनी का नाम आपने बताया, कौन सी? यूपी टोबैको। हाँ, यूपी टोबैको प्रोडक्ट लिमिटेड। तो ये बीड़ी श्रमिकों के साथ अन्याय बिल्कुल शोषण हो रहा है। आज मजदूर वर्ग बेचारा असहाय भटक रहा है। तो यदि आप विधायक बने तो इन बीड़ी श्रमिकों के लिए बिल्कुल सबसे पहले इनके लिए कार्य करेंगे, सबसे पहले इनके लिए कार्य करेंगे। और इनके जो मिलने वाला राशन है, इनकी जो पीएफ है, इनका जो फंड है, पूरी तरह से लग करके इनको वापस कराया जाएगा, इनको दिया जाएगा। जिस तरीके का अत्याचार अन्याय यूपी टोबैको कंपनी कर रही है, उससे आप इन मजदूरों को निजात दिलाने का प्रयास करेंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से निजात दिलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आप हमारे स्टूडियो आए और आपने मैहर क्षेत्र की जनता के दुख दर्द से लड़ने की बात करी। और निश्चित तौर पे मैहर क्षेत्र की जनता जब देख रही होगी तो आने वाले समय में आपके संकल्प को, आपकी निष्ठा को और आपकी विकास की सोच को कहीं ना कहीं वह अपना समर्थन प्रदान करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।